गुरु की नगरी अमृतसर में जब भी ढाबों का जिक्र होगा तो केसर दे ढाबे का नाम आप हमेशा अव्वल पाएंगे। यहाँ के रोगन राजमा और बैंगन का भरता पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। सारी सब्जियां देसी घी से बनती हैं। और अगर आपने यहाँ की तड़के वाली माँ की दाल अभी तक नहीं खाई है तो मेरा यकीन मानिए आपने अभी तक असल तड़के वाली दाल खाई ही नहीं है। और साथ ही आप देखेंगे खालिस और शुद्ध फ्रूट आइसक्रीम बनती कैसे है, और अमृतसर के कुछ ऐसे मकावी जायके जो यहाँ की आन बान शान तो हैं ही, साथ ही में ये अमृतसर को उसकी असल पहचान भी दिलाते हैं। इसके बिना शादी भी नहीं पूरी होती। नहीं होती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोल्डन टेम्पल के पास और जा रहा हूँ अमृतसर के सबसे मशहूर 100 साल से भी पुराने केसरदा ढाबा में। सुबह 11 बजे से लेकर करीबन रात को 12 बजे तक इस गली में जलसे जैसा माहौल रहता है। आधे घंटे की वेटिंग यहाँ बड़ी मामूली सी बात है और अक्सर ये ढाबा आपको खचाखच भरा ही मिलेगा। अंदर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि ये बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ है और इसमें ऊपरी तड़क भड़क से गुरेज किया है। और ये यूं ही नहीं इतना खचाखच भरा रहता, इसके जायके के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। ये एक वाहिद ऐसा ढाबा है जो आपको अपने दस्तरखान में आने की दावत देता है। आप यहाँ बड़े आराम से देख सकते हैं कि चीज़ें जो आप खाने वाले हैं बनती कैसे हैं। और मैं भी चल पड़ा रंजीत जी के साथ। ये हैं जी हमारे आज के नेविगेटर, और ये जो हमें आज पूरा दिखाएंगे। क्या नाम है जी आपका? रंजीत जी हैं। चलो वेरी गुड वेरी गुड। बड़ी देगें लगी हुई हैं जी। हैं जी, ये अभी तक तैयार हो रही है। अच्छा, तैयार होने में भी 12 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, ये 12 घंटे पकती रहती है जी। हैं ये है क्या चीज़? ये सर माँ की दाल है। माँ की दाल है ये है। उधर देग तैयार हो गई है। अच्छा अच्छा, ये अभी प्रोसेस में है जी। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार है। ओहो क्या बात, टेक्सचर सीन ही कुछ अलग है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। जैसे 12 घंटे हम एक को जैसे पकाते हैं दाल को, तो दाल का दरदरापन कैसे मेंटेन रहता है वो? सर उसको मीठे आंच पे पकाते हैं। अच्छा मीठे आंच पे। ओके ठीक है ठीक। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा ना, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो गई है। अच्छा, ये दाल की देगे हैं जी सर। ठीक है। ये रोटी बन रही है नॉर्मल है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पराठे हैं। ओके। और ये लच्छा पराठा? ठीक है। यहाँ का फेमस पालक पनीर है। ये पालक पनीर है। कढ़ाई पनीर है सर। ये कढ़ाई पनीर है जी। ये सर राजमा। इतना लाल रंग कैसे आता है? रतन जोत वगैरह से? नहीं सर, इसमें देसी घी। अच्छा देसी घी। सारी सब्जियां देसी घी से बनती हैं अपनी हैं। बैंगन भरता है। ये तो यार बड़ा फेमस है भाई, और ये तो मैं खा के जाऊँगा। मलाई कोफ्ता। ये शाही पनीर है। तो 3 तरह के पनीर हो गए हमारे पास। एक कढ़ाई पनीर हो गया, एक शाही पनीर, एक पालक पनीर। एक पालक पनीर। ये शाही पनीर। और वो क्या है? ये सर दाल है। अच्छा दाल है। वही दाल है। ठीक है। बाकी आपको तड़का लगाते हैं। हाँ तड़का लगाएंगे। ये ढाबा पूरा वेजिटेरियन है और माँ की दाल में तड़का लगाने के लिए अलग से काउंटर है।
जहां भोला जी इस काम में काफी माहिर थे। ये लगेगा कि तड़का दाल। भोला जी तड़का वाले हैं स्पेशल। ये तेल डाला है अभी? देसी घी। मिर्ची इस तड़के की खनक की गूंज इतनी जबरदस्त है कि जो लोग भी यहाँ अमृतसर आते हैं वो केसरदा ढाबा आए बिना फिर रह नहीं पाते। ऐसे ही एक बड़े जिंदा दिल सिंह साहब से बात करने का मौका मिला जो चंडीगढ़ से आए। यहाँ एक हमारे पैट्रन यहाँ के आए हुए हैं चंडीगढ़ से सिंह साहब। सर थोड़ा नाम की है? मनजीत सिंह जी हैं। तो स्वाद इन्ना हाइप है, वो खास कारण सर ਇਹਦਾ? एक तो ट्रेडिशनली बड़ा पुराना इन्हों का बनाने का तरीका जोड़ा है वो प्योर सैकड़े साल पुराना है। ठीक गल है। दूसरी गल है कि अमृतसर का जो पानी है ना, हाँ, वो सब तो वधिया जोड़ा है वो ऐड होंगे तो वो करके स्वाद अलग ही अनोखा जाता। स्वाद अलग आ जाता। पंजाब इतने पानी के बारे तो यह कहा जाता है कि खाया पिया सब कुछ हजम हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। असं इतने खा के हजम कर लाँगे, चंडीगढ़ खा के नहीं हो गया। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिना देरी के मैंने जल्दी से अपनी थाली ऑर्डर करी जिसमें था लच्छा पराठा, यहाँ की 2 सबसे मशहूर बैंगन का भरता और माँ की दाल, और साथ में ये देते हैं आम का बड़ा सा अचार और करीने से कटे हुए प्याज। रंजीत जी मेरी थाली लाए और कड़कपन का ऐसा शॉट मारा कि स्लिप में भरते को कैच दे बैठे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये है यहाँ की स्पेशल। और जैसे लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेते हैं, वैसे ही भरते और दाल की रंगत देखते ही इनके जायके का अंदाजा हो चला था। ये मैं ले रहा हूँ जी पहली बाइट लच्छा पराठा विद भरता। दाल इसका नाम बड़े ही नामचीन ढाबों में शुमार है यहाँ के अमृतसर के, और ये खाने के बाद मुझे लग रहा है ये ऐसे ही नहीं है। मुझे लग रहा था कितना ओवर हाइप ना हो, लेकिन बहुत ही उम्दा, बहुत आला, मज़ेदार। मेरे जहन में जो इन जायकों को लेकर तस्वुर था ये उनसे भी कई कदम आगे थे। इंतहाई मज़ेदार भरता जिसमें 200 रुपये किलो टमाटर होने के बावजूद भी अच्छे खासे डाले हुए थे, और 12 घंटे मीठी आंच पर दाल जब पकती है तो वो क्या जादू करती है ये आज मुझे पता चला। मेरा एक पराठे से मन नहीं भरा तो हारमोनियम के साज की तरह परत दर परत खुलते इस लच्छे पराठे को मैंने फिर बुला लिया। सारा मतलब यहीं पे। और यहाँ पर बताया कि काफी हिंदी फिल्मों की शूटिंग अक्सर यहाँ होती रहती है। अच्छा, किसी की शूटिंग वूटिंग भी हुई थी सुना हाँ, मैंने? पूरा किस पिक्चर की थी? वो शेफ था, शेफ। पिक्चर का नाम शेफ, सैफ अली खान वाली है। केसरदा ढाबा का आगाज इतना खूबसूरत हुआ और यहाँ की मटका कुल्फी जो कि ये काफी सजा कर देते हैं, हमें उससे भी ज्यादा खूबसूरत अंजाम तक ले गई, जिसका जायका वाकई काबिले तारीफ था। मैं अब बढ़ चला था अपनी दूसरी मंजिल की ओर जो थी अमृतसर की अंदर दराज गलियों में, और इस इलाके को छत्ती खुई बोला जाता है, और इस जगह का नाम है सरदार अमर सिंह स्वीट शॉप।
पहली नज़र में बड़ी आम सी दिखने वाली ये दुकान दरअसल बड़ी ही खास है, क्योंकि ये बनाते हैं ऐसी चीज़ जो अगर आपने पंजाबी शादी में ना दी तो फुफड़ों और जीजों का मुंह फूला ही रहेगा, और अगर आपने दे दी तो आपकी बल्ले बल्ले तय है। बालूशाही है। ये देखें, ये बूंदी का लड्डू है। ये एक निकाल के दिखाएंगे ज़रा, मैं आपको अभी इसका टेक्सचर दिखवाता हूँ। मतलब दिल्ली के अंदर ये बूंदी का लड्डू आपको मेरे ख्याल से आम दुकानों पे मिलेगा नहीं ऐसा। ये है बिल्कुल खालिस पिंड का जिसको बोलते हैं ना, ये वैसा है। क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे बहुत ही गीला गीला और एकदम से घी में सना हुआ वैसा बनता है, और ये तो बिल्कुल ही बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। ये बनता किससे है जी वैसे? बेसन का है, हैं? ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। मिठाइयाँ एक से एक सारी देसी घी में बनती हैं। यहाँ ये बनाते हैं वो खास मिठाइयाँ जो पंजाबी शादी में दी जाती हैं, एक बड़े ही खूबसूरत से डिब्बे में पैक करके, और इसको बोलते हैं भाजी। जी सब तो पहला जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ते अपना नाम की है सर? जी राजेश कुमार शर्मा जी। राजेश कुमार शर्मा जी। अच्छा, ये दुकान है जी अमरजीत जी स्वीट्स, अमर सिंह नमकीन स्वीट्स। नमकीन स्वीट्स है, छत्ती कोई इलाके है। तो ये स्पेशलिस्ट है यहाँ पे शादी ब्याह की मिठाई बनाने की। और इस डब्बे को बोला जाता है भाजी। भाजी जी शादियाँ जन्ने ऐसी जो है क्या क्या जी इसमें, ये बता दें। ये शक्कर पा रहे हैं जी चीनी के। ठीक है जी। ये फिंगर है जी, नमकीन स्पाइसी थोड़ा। हाँ जी। ये करारी सेवियाँ हैं जी। ये सिरनी है जी, सिरनी है, बेसन की बनी होती है। ये भी बेसन की बनी होती है। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है, ये डब्बा जाता है पूरा पूरा शादी में। जी। और बड़ा ही रिस्पेक्टफुल समझा जाता है जी। इसके बिना शादी भी नहीं पूरी होती। नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, होर की पाने है जी ये होर जी एक ये है मट्ठी। जी। ओके। ये मट्ठी मेरे से काली मिर्च वगैरह वाली होती है सारी? ये मेथी वाली होती है जी। मेथी वाली होती है। मेथी वाली होती है। ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो किन्ने का पैंदा जी एक डब्बा है? ये 250 का पड़ता है। 250 रुपये का डब्बा बैठता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत। मतलब खालिस मिठाइयाँ हैं अंदर दराज अमृतसर दी। जी। चलो, वेरी गुड। ठीक है जी, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू सो मच सर। ओके। शादी ब्याह के माहौल से निकलकर अब मैं जा रहा था अमृतसर का एक और बेहतरीन जायका खाने, जो था न्यूट्री कुलचा। और ये मिलता है प्यारेलाल जी के यहाँ, जो है कटरा जयमल सिंह में। वैसे तो प्यारेलाल जी अपनी पनीर बुर्जी के लिए बड़े मशहूर हैं, लेकिन न्यूट्री कुलचा भी गजब का बनाते हैं। हाँ देखो, न्यूट्री कुलचा का पनीर भुर्जी की सैंडविच है। ठीक है। नॉर्मल होता है मतलब? हाँ जी, नॉर्मल कुलचा। न्यूट्रीला वगैरह देके देते हैं। हाँ जी। उसमें डालते क्या क्या और एक्स्ट्रा? इसमें होता है शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, धनिया होता है। अच्छा। मेथी होती है। ये न्यूट्रीला के चंक्स हैं साथ में, और शिमला मिर्च वगैरह है। ये कुलचे होते हैं। चटनी भी देते हैं साथ में? हाँ जी। ये कौन सी है? खट्टी? हाँ जी, ये मीठी है। ये मीठी हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटरा जयमल में, और यहाँ आया हूँ प्यारेलाल जी की। वैसे तो ये एग भुर्जी के लिए बड़े मशहूर हैं, लेकिन मेरा जो है अभी ये बैलेंस रह रहा है जो अमृतसर की खास आइटम्स है। पनीर भुर्जी तो मैं दिल्ली में भी खा लूँगा, लेकिन ये है न्यूट्री कुलचा। न्यूट्रीला के चंक्स देते हैं साथ में, प्याज, शिमला मिर्च, मसाला वगैरह सारा होता है इधर। और ये है जी एक कुलचा, जिसको ये इसकी ग्रेवी वगैरह थोड़ी सी इसके लगा के देते हैं। साथ में है ये चटनी, प्याज के साथ खट्टी और मीठी मिला के। आइए इसका टेस्ट देखते हैं है कैसा। पहले मैं इसमें वैसे ही न्यूट्रीला टेस्ट करता हूँ। न्यूट्रीला रंग तो बहुत बढ़िया है जी, ब्राउन, काली मिर्च वगैरह सब मसाले एकदम टिप टॉप। न्यूट्रीला से भी ज़्यादा इसके मसालों का टेस्ट बहुत ज़्यादा है। बढ़िया है जी, मैंने कभी खाया नहीं न्यूट्री कुलचा पहले। अब खा के देखते हैं इसकी। एक लेते हैं बाइट, और ये लगाया न्यूट्री कुलचा के साथ में, और मसाले ना थोड़े से तेज हैं, लेकिन कुलचा के साथ मास्क हो जाते हैं ये।
बढ़िया आइटम है, वंस ट्राई। चटनी के साथ खा के देखो। चटनी सुपर, स्पेशली दैट यू नो स्वीट वन, यही जो है जायके को उठाती है, बहुत मजेदार, लवली। अब इनसे मिलिए, ये हैं सैम, जो कटरा जयमल में ही बाजार के बीचों बीच एक जायका परोसते हैं जिसको यहाँ कुल्फा बोला जाता है। पहले फिरनी डालते हैं, उसके बाद बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ये क्या चीज है? फिरनी। उसके बाद डालते हैं ये जमा हुआ कुल्फा और साफ सफाई का काफी ध्यान रखते हैं और पूरे प्रोसेस के दौरान ये ग्लव्स पहने रहते हैं। फिर डालते हैं लच्छे फलूदा और एसेंस। अब जहां कुल्फी जमाई जाती है बंद बर्तन में, वहीं कुल्फा जमाते हैं खुले बर्तन में, और इसकी वजह से ये कुल्फा ठंडा तो काफी हो जाता है लेकिन कुल्फी की तरह इतना सख्त नहीं रहता। ये है जी कुल्फा यहाँ का। आइसक्रीम की तरह ना ये हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये खुले बर्तन में जमाया जाता है जैसा इन्होंने बताया, और ठंडाई वैसे की वैसी है लेकिन हार्डनेस में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रियल आइसक्रीम और जो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुल्फ़ी खाते हैं। बहुत तो यही मेरी मुलाकात एक सरदार जी से हुई जो हौसले पर एक बहुत बड़ी सीख दे देखो जी, हौसले हुण बल्लां ते मंजिलां तय हुंदियां ने। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हौसले नाल ही सारियां गेमां चलदियां जी। हौसले नाल गेमां, हाँ, हौसला बुलंद रहना चाहिदा है। फिर मौजां ही मौजां, फिर की करनगे दुश्मन दियां फौजां। ये मौजां ही मौजां। बड़ा मज़ा आया जी आपका कुल्फ़ा खा के। हैं, आपका नाम क्या है? सैम। मिस्टर सैम हैं? अंग्रेजों वाला सैम है। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अब मैं बढ़ चला था बाजार चौरस्ती अटारी चौक की तरफ और मेरी मंजिल थी मेहरदी हट्टी। ये दुकान अपनी तरह तरह की और कुछ अलग तरह की मिठाइयों के लिए बड़ी मशहूर है। अच्छा, ये खोए वाला मालपुआ है, ये वाला खीर दे नाल, क्या बात है। अच्छा, ये चाशनी वाला है। 3 तरह के मालपुए। यहाँ 3 तरह के मालपुए, एक खोए वाला, एक खीर के साथ खाने वाला और तीसरा चाशनी वाला मिलते हैं। ये चॉकलेट बर्फी। ये मन लग रहा है आम मिलती नहीं। चॉकलेट की बर्फी बड़ी मजेदार लग रही थी। जो पिन्नी अक्सर हम गोल ही देखते हैं, लेकिन यहाँ सिलेंड्रिकल शेप में पड़ी हुई थी और साथ ही था मूंग की दाल का हलवा जिस पर ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह से सजावट की हुई थी। लेकिन मेरी दिलचस्पी थी यहाँ मिलने वाले पाकिस्तान के एक बेहतरीन जायके से जिसका नाम है कतलम्मा। ये मैदे से बनता है और इसके ऊपर घी की अच्छी खासी लेयरिंग की होती है जिसको घी की लहर भी बोलते हैं। सूजी का हलवा और कतलम्मा थोड़ा सा। मैंने यहाँ अपने लिए डलवाया थोड़ा सा कतलम्मा, चॉकलेट की बर्फी और सूजी का हलवा। हाँ, कोई नहीं। ये है जी कतलम्मा, जो कि मेरे ख्याल से लाहौर की बड़ी ही एक ज़ोरदार डिश बोली जाती है। मैदे की बनी है ये और घी की एक टॉपिंग दे देते हैं उसके ऊपर जिसको लहर बोलते हैं घी की। मिठास में है थोड़ी सी और कड़क बड़ी है, वेरी कड़क। ओहो, और ये है जी सूजी का हलवा यहाँ पे जो है मिलता है। वैसे तो गुड़ का भी हलवा मिलता है यहाँ पे, लेकिन सर्दियों की डिश है वो, और अभी आज के डेट में ये सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं। दानेदार, मिठास बहुत ज़्यादा है, मज़ेदार। और इसको मैं अब लगा रहा हूँ, कतलम्मा और सूजी का हलवा दोनों मिला के
हाँ, पूरी हलवे का टेस्ट आ रहा है पूरा, बहुत बढ़िया। अभी दिखाते हैं आपको, ये मिलती है यहाँ पे बर्फी चॉकलेट वाली। सारा सामान यहाँ पे देसी घी का बनता है, सूजी का हलवा हो, कतलम्मा हो, और यह चॉकलेट की बर्फी, बहुत उम्दा, मज़ेदार। कैडबरी वगैरह से तो बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट है इसका। सारी खाएंगे। अब मैं चल पड़ा था गोल्डन टेम्पल के ही पास गुरु बाजार की तरफ, जहां मिलती है यहाँ की बेहतरीन फ्रूट आइसक्रीम। और यहाँ के ओनर श्याम जी ने हमें बताया कि ये दरअसल बनती कैसे। बिल्कुल फ्रेश बनेगी है। दूध मिक्स करने के बाद इसको साइडों में बर्फ के साथ नमक लगाएंगे, अच्छा, टाइट हो जाए, ठीक उसके है। बाद सर्व की जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। हम डेली रूटीन है हमारी की फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश बनेगी, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है। ये ओरिजिनल क्रीम है, सिंथेटिक क्रीम नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये ओरिजिनल क्रीम है। ठीक है। इसकी ये देखो थिकनेस देखो। हाँ वाकई। वो फ्रूट काट के लाए हुए घर से। अच्छा इसमें है? हाँ जी, हाँ। ओह वेरी गुड। की कटे है जी? आम है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट हो तो यूज हो ना। अच्छा, अच्छा। वॉश करके 2-3 पानी से वॉश करके उसके बाद यूज करना है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज करना। हाँ जी। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। फ्रूट क्रीम अपनी स्पेशलिटी है नहीं? आजकल लोग की बेकरियां करना चल जो कहीं, हाँ। उसके सिंथेटिक क्रीम यूज होती है। अच्छा अच्छा। ये सारे प्रोसेस में कटो कट के घंटा लग जाता है। और ये फैटी मार दियो सही हाँ, जिसमें सानू पता लगना है क्रीम फैंटी की है, उसको फल मिक्स करने हैं। अच्छा। फल मिक्स करने तो बाद फिर साइड नंबर लगा के थोड़ी देर वास्ते छड़ देंगे, 2-3 घंटे वास्ते, वो करके सारी जम जाएगी। अच्छा, नमक लगाने का की फायदा होता है? बर्फ नहीं छेती खुरदी, बर्फ छेती नहीं खुरदी। हाँ, ठंडी हो जाती है, ठंडी ज्यादा हो जाती है, नहीं खुरदी घट है कि नहीं? हीट दिंदी है बर्फ, अपनी हीट देगी फिर 100 दिन। ठीक। थोड़ा नाम की है जी? मेरा नाम श्याम, दुकान का नाम साजन आइसक्रीम, साजन आइसक्रीम है ना? यार नियर अमरचंद हलवाई। बहुत बढ़िया, बहुत। ये ट्राई करने लगा हूँ जी फ्रूट क्रीम यहाँ की। वाह, बढ़िया लगता है, फ्रेश है बिल्कुल। वही जो आपने फेटी निकाल के बनाई है अभी है, बहुत बढ़िया। ये कितने का कप देते हैं जी? एक ओके, ये 1.5 घंटा लग जाता है सुबह 7:30। अच्छा, ये दूध की बोतल। ओके, और ये पेस्ट्री। अरे पेस्ट्रीज हैं और दूध की बोतलें भी रखी हैं। केसर बादाम। ये कितने की देते हैं जी? 40। ये 40 की है। वैसे आप डीप फ्रीज कर दो ना, डीप फ्रीज कर दो तो बर्फ़ को आप जीभ पे महसूस कर सकते हो। इसमें हाँ, इसमें बिल्कुल वैसा नहीं आ रहा, इसमें बिल्कुल ठंडी है। जाते जाते मैं आपको रूबरू करवाता हूँ एक ऐसी जगह से जो महकाने और खुशबू फैलाने का काम करते हैं। गुरु बाजार में इस जगह का नाम है चांद परफ्यूमर्स, बड़ी ही यहाँ की मशहूर दुकान। मैंने कभी ऐसी जगहों से परफ्यूम ट्राई नहीं किए, हालांकि पुरानी दिल्ली तो इत्र के लिए बड़ी मशहूर है, लेकिन काफ़ी लोकल लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया तो आए बिना रहा नहीं गया। एक आइस ब्लू दिखाई दोबारा यार। और यकीन मानिए मेरा आना बिल्कुल बेकार नहीं गया। मैंने यहाँ बनवाया आइस ब्लू और ब्लैक करंट, जो 100 ml मुझे पड़ा 150 रुपए का ईच बॉटल। और ये हैं वेरी लॉन्ग लास्टिंग और उम्मीद से परे। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बड़ी मशहूर है जी ये दुकान, ये परफ्यूम वगैरह बनाते हैं। मैंने भी बनवाई है एक आइस ब्लू और ब्लैक करंट। कलाशन को निशाना डज डज बजदा।